आपके सामने मैं लेके आया हूँ पारा डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 3 फिजिकल 26 के नतीजे और तिमाही नतीजे किस आधार पर कैसे आए हैं मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। दोस्तों हमारा बने रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कि कैसे वीडियो नतीजे आए। दोस्तों नतीजे आए हैं वो लाख्स में आए हैं, तो वह आपको उस तरीके से बता रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पारा डिफेंस के सितंबर क्वार्टर में 10,272 लाख थे, तो जो कि बढ़कर घटकर 10,083 आसपास हो गया। मतलब जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर एंड क्वार्टर घटते नजर आ रहा है, जो कि लगभग 100 से 125 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिप्रिसिएशन देखने को मिल रही है पारा डिफेंस के। और अगर हम पे सालाना बात करते हैं तो सालाना दिसंबर 2024 में जो कंपनी के 8,198 के आसपास जो लैक्स में हुए थे डाटा, जो कि बढ़कर 10,083 करोड़ के लाख के आसपास हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर चीज़ देखें तो कम से कम 800 से 900 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ 1900 करोड़ के 1900 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डाटा में साफ साफ जाहिर हो रहा है सालाना बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर कंपनी टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम जो थी सितंबर क्वार्टर में 10,545 थी, जो कि घटकर 10,383 हो गई। मतलब यहाँ पर देखें तो 100 से 200 करोड़ 200 के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि डाटा पूरे लाख्स में है। तो आप इसको अपना समझ लें कि कैसे मैनिफेस्ट कर लें आप डाटा को। और अब यहाँ पे देखें कि सालाना बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो दिसंबर 2024 में जो 8,461 था वो कि बढ़कर 10,383 के आसपास हो गए हैं। मतलब यहाँ पर देखें तो लगभग 1600 के आसपास 1600-1500 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि टोटल इनकम की बात करें पारा डिफेंस में। और पारा डिफेंस के अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो पारा डिफेंस के एक्सपेंसेस किस तरीके से आए हैं, चलो वो देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है पारा डिफेंस के वो यहाँ पर 7,611 थे, जो कि बढ़कर 7,800 हो गए। मतलब यहाँ पर देखें तो 180 से 190 के आसपास की पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि खर्चों में क्वार्टर बेसिस सितंबर से दिसंबर जाएंगे तो बढ़त देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम सालाना जाएंगे तो सालाना दिसंबर 2024 में 6,250 के आसपास थे, जो कि बढ़कर 8,800 के आसपास हो गए। मतलब यहाँ पर देखें जो आंकड़े जो है लैक्स में चल रहे हैं, तो ऐसा आपको मैं बता रहा हूँ कि तो 6,265 से बढ़कर 7,803 हो गई है। मतलब यहाँ पर देखें तो सी बढ़त देखने को मिल रही है। सी 800 से 1,500 के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि आंकड़ों में आप देख पा रहे हैं। जिससे टोटल खर्चे हुए हैं सालाना बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो पारा डिफेंस के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 2934 के आसपास है, जो कि घटकर 2580 के आसपास हो गया। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट भी कंपनी का घटता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्रॉफिट तिमाही के नतीजों के आधार पर सितंबर दिसंबर जाएंगे तो 300 से 350 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जो डिप्रिसिएशन है थोड़ा सा चिंताजनक के आसपास दिखाई दे रहा है पारा डिफेंस का। अगर हम सालाना बेसिस पे जाएंगे तो सालाना दिसंबर 2024 में तो 2196 था, जो कि बढ़कर 2580 हो गया। मतलब यहाँ पर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी पे हटती नजर आ रही है, लेकिन ईयर बेसिस पे सालाना बेसिस पे कंपनी के आंकड़े डाटा जो है अच्छा प्रोवाइड किया गया है, डाटा जो है अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पूरे ओवरऑल पीरियड में देखें तो प्रॉफिट जो था 2226 करोड़ के आसपास था, जो घटकर 1953 के आसपास लाख के आसपास हो गया है। जो कि आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर भी 200 से 250 के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 1657 के आसपास डाटा था, जो कि बढ़कर 1953 के आसपास हो गया। मतलब यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 300 से 250 के आसपास डाटा पॉइंट पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रॉफिट है। मतलब कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस पे आंकड़े तो गलत आए हैं, लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पे सालाना बेसिस पे कंपनी नतीजे ठीक ठाक नतीजे कंपनी पेश करते हुए नजर आ रही है। अगर हम ईपीएस की बात कर लेते हैं, पारा डिफेंस जो है इसकी ईपीएस देख लेते हैं किस तरीके से ईपीएस आए। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसकी अर्निंग पर शेयर 2.76 था, जो कि सितंबर क्वार्टर में था, जो कि घटकर 2.42 के आसपास हो गया। मतलब क्वार्टर बेसिस पे सितंबर दिसंबर जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएस 0.30 के आसपास की बेसिस की गिरावट देखने को मिल रही है, जो गिरावट मामूली सी गिरावट है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो सालाना के बेसिस पे जाएंगे तो साल 2024 में जो ईपीएस था वो 2.06 था, जो कि बढ़कर 2.42 हो गया। मतलब यहाँ पर देखें तो लगभग 2.30 के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 2.30 के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। ये भी अप्रॉक्सीमेट जो मैं आपको डॉक्टर बता रहा हूँ, ये लैक्स में तो आपको डॉक्टर बताए। और पारा डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो शेयर के जो नतीजे थे, जो मैंने आपको तिमाही नतीजे आपसे एज इट इज रखे, जो कि मैंने अच्छे खासे नतीजे पेश करते कंपनी नजर आ रही है सालाना बेसिस पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। लगभग 60-70 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। आने वाले समय में जितनी भी कंपनी होंगी सबके वीडियो आपको अपडेट करते रहूँगा। तो शेयर मार्केट के हर एक न्यूज़ के लिए आप बने रहिए और दोस्तों सब्सक्राइब करके हमको प्रोत्साहित कीजिए। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।